साथियों, आज मैं ग्राम प्रधान साथियों से बात करना चाहूँगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य साथियों से, जिला पंचायत सदस्य साथियों से और मनरेगा के कार्मिक साथियों से। तो कृपया आप सभी लोग लाइव जुड़ें और पूरा ये लाइव सेशन हमारा सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये, जिससे आप विचार कर सकें हमारी बातों पर और अपने हित अनहित को सोचकर निर्णय ले सकें। तो चलिए हम सबसे पहले प्रधान साथियों से बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत वह जगह है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकती है। परंतु समस्या क्या बनी हुई है, आप नहीं चाहते हो मनरेगा में भ्रष्टाचार करना, लेकिन सरकार की गलत नीतियों, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की मंशा के कारण न चाहते हुए भी आप भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई पड़ते हो नहीं, दिखाई पड़ते हो। ये आपकी समस्या है, ये आपका दुख है। मेरा जहां तक मानना है मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कि मनरेगा में जितनी भी सरकार पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था ला रही है, वास्तव में मनरेगा के लाभ से मनरेगा श्रमिकों को, ग्रामीण बेरोजगारों को दूर कर रही है। मेरा मानना है मनरेगा में ऑनलाइन सिर्फ 4 पद्धतियां रहनी चाहिए। नंबर 1, कार्य का आईडी जनरेट हो जाए, डीपीआर फ्रीज हो जाए। नंबर 2, तीसरा नंबर मस्ट्रोल निकल जाए और चौथा मस्ट्रोल फीड हो जाए। इससे अधिक कुछ भी नहीं ऑनलाइन करने की जरूरत है। पहले की तरह ही कार्यदायी संस्थाओं को सामग्री मद हो या श्रम मद हो, उनके हिस्से का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाए। मांग के अनुसार पर कार्यदायी संस्था रोजगार दे, रोजगार सेवक मस्ट्रोल पे समय पूरा होने पर हाजिरी चढ़ाए, हस्ताक्षर लगाए। हाँ, एक सुधार इसमें किया जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी देने के साथ साथ कार्य के आधार पर भी मजदूरी देने की व्यवस्था मस्ट्रोल में एक ऐसा कॉलम बना हो जिसे सुनिश्चित हो। अगर कार्य के आधार पर मजदूरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी तो श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी मिलने लगेगी। फिर कम मजदूरी मिलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लोग चाहे 500 कमा ले, लोग चाहे 700 कमा ले। तो ऑनलाइन हाजिरी, जियो टैगिंग, ये सब यूजलेस सिस्टम है, ये अपना मेरा मानना है और आप भी ये मान रहे हो। एपीओ साथियों की बात करते हैं। 19 साल पहले मान लीजिए ग्राम विकास विभाग के बीडीओ को कार्यक्रम अधिकारी बना दिया गया, सही था। आप एपीओ थे, नए आए थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप मनरेगा को नहीं जान रहे थे। लेकिन 19 वर्ष बीत गया, अब आप नहीं जान रहे हो, आप अच्छी तरह से जान रहे हो। तो कम से कम अब सरकार को चाहिए कि कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपको जिम्मेदारी मिले। बीडीओ साहब के पास वैसे भी तमाम काम है ग्राम विकास विभाग के, जरूरी है कि मनरेगा भी देखें। आप फुल टाइम मनरेगा का काम करते हो, आपको कार्यक्रम अधिकारी बनाया जाना चाहिए। इस समय आप न चाहते हुए भी बीडीओ साहब के सिर्फ मनरेगा के वसूली एजेंट बन के रह गए हो। रोजगार सेवक साथी हैं या मनरेगा का कोई भी कार्मिक है, आप टीए को ले लो। जब टीए नया आए थे, आप इंजीनियर थे, आप अनुभवी, आप पढ़े लिखे थे लेकिन अनुभवी नहीं थे मनरेगा का। चलिए तकनीकी स्वीकृति टीएस जेईआरएस कर देते थे, लेकिन 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी मापन आप करते हो, एस्टिमेट आप बनाते हो, एमबी आप करते हो, तो तकनीकी स्वीकृति जेईआरएस क्यों? क्या है आपकी काबिलियत 19 सालों में इतनी भी नहीं बन पाई? क्या सरकार इतनी भी नहीं मानती कि 19 सालों में आप इतने काबिल हो गए हो तकनीकी स्वीकृति आप खुद कर सको? रोजगार सेवक साथी हैं, मानदेय के लिए लगातार परेशान है। अरे जब ये कंफर्म है कि मनरेगा के जारी किए गए धनराशि में से 6% प्रशासनिक मद है, तो उस प्रशासनिक मद को आपके वेतन पे क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता? और दूसरी बात, मैंने बहुत सुना है इधर 3-4 सालों में, आप जान रहे हैं कि मैं लगातार सरकार पे दबाव बनाने में सफल हूँ। उसका परिणाम है कि 6 महीनों में सरकार और प्रशासन के लोग लगातार मुझे 151 में 10-10 दिन जेल भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि दबाव सरकार पे बन रहा है। लेकिन एक बात मैंने अक्सर सुनी है नेताओं से
कि योगी सरकार है, ये किसी की सुनेगी नहीं। आप भी ये सुने होंगे आपके लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भ्रम की बात है। किसी की भी सरकार हो, उसे जन दबाव, जन विचारों का सम्मान करना ही होता है और करती है सरकार। बस आप इतनी योग्यता विकसित करें कि जन दबाव सरकार को महसूस करा पाए। और आपको बताऊं, अगर हमारे टीए साथी, हमारे एपीओ साथी, हमारे रोजगार सेवक साथी या मनरेगा के सभी कार्मिक प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हमारी इस मुहिम में साथ आए, आने वाले अक्टूबर में चले मेरे साथ लखनऊ। आपकी वो क्षमता है कि आप 1 करोड़ लोगों को लेकर लखनऊ चल सकते हैं। आप बजट को ले लीजिए, 60,000 करोड़ 88,000 करोड़ बजट है, वो भी तब जब देश की 70% आबादी इससे लाभान्वित हो रही है। इस समय मनरेगा का बजट कम से कम 4 लाख करोड़ होना चाहिए और ये सब संभव है, ये सब संभव है। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट करें, जो भी प्रधान साथी जुड़े हैं, रोजगार सेवक या मनरेगा के कार्मिक साथी जुड़े हुए हैं, 97 21 72 87 88। मैं ये कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और मेरी प्रोफाइल पे भी मेरा नंबर है। आप सभी लोग अगर चाहते हो कि ग्रामीण समाज की आर्थिक आज़ादी आ जाए, अगर चाहते हैं मनरेगा कार्मिक सम्मान से जीविकोपार्जन करना, अगर चाहती हैं कार्यदायी संस्थाएं मनरेगा सही तरीके से गांव को मिल सके, आप सही तरीके से काम को कर सको, तो आप अपने संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करो और संगठन के प्रतिनिधियों तक मेरी ये बात पहुंचाओ। मेरे नंबर पे लोग बात करें, एक साझा कार्यक्रम बनाएं, मेरे साथ बैठक करें। मैं अक्टूबर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहा हूं। मनरेगा मजदूर संघ के पास क्षमता है एक बड़ा कार्यक्रम करने की, मेरे पास क्षमता है एक बड़ा कार्यक्रम करने की। मैं नेतृत्व करने को तैयार हूं आपका। मुझे कोई भी सरकार नैतिक रूप से झुका नहीं सकती, प्रशासन दबा नहीं सकता। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह करके हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए, तमाम बातें बैठक में हो सकती हैं। फिर कभी आप सभी लोगों से वार्ता होगी। अखिल भारत, जय मनरेगा।